केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, कोई भी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं, जबकि हकीकत में युवा वर्ग में रोजगार को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके रोजगारू बेरोजगारों ने बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर दिल्ली की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। युवा वर्ग को 2 GB डाटा और 5 किलो आटा में खुश करने का कार्य कर रहे हैं। हम सब ने जो ये लड़ाई के लिए बिगुल फूका है, इसमें हम सबको शांत नहीं रहना, इसमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना भी पड़ेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर स्तर से दबाव बनाएगी, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे होते भगत सिंह आज शहीद नहीं हुए होते, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम नहीं होता, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं होता, तो डरना नहीं है। अभी दिल्ली आने से पहले जो है वहाँ की प्रशासन एक्टिव हो गई। किस ट्रेन से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने लोग जाओगे? अरे कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है। इतना अगर आप अपने राज्य में अपराधियों के बारे में चिंता किए होते, चोर उचक्कों के बारे में किए होते, तो राज्य शांति प्रिय होता। आज युवा बेरोजगार अपनी आवाज को उठा रहा है, तो आप उसको अपराधी की नजर से देख रहे हैं। हमारी भारत की मीडिया तो और ही खुशनसीब है। टमाटर भारत में महंगा हुआ है, लेकिन टमाटर के बारे में नहीं दिखा रहे हैं कि भारत में कितने रुपए में है। लेकिन पाकिस्तान का टमाटर जब महंगा होता है तो उसकी बहुत चिंता होती है। पाकिस्तान में भुखमरी रहेगी तो उसको भारत की जो चैनल्स है वो बहुत प्यार से दिखाएगी, देखो भारत में भुखमरी है, भारत में पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हैं, क्या खाएगी, भूखे मर रहे हैं, आटा लूट रहे हैं। अपने भारत में टमाटर महंगा है, अपने भारत में इतनी समस्याएं उनको दिखाने के समय नहीं है। तो मीडिया से तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो वही चीज दिखाना चाहती है जो हमारा केंद्र सरकार में सत्ता में मुडानीकरण जी द्वारा हो रहा है, वही हो रहा है। आज नौकरी का जो आप संदेश देखना चाहते हैं, मैंने इस मुद्दे पर पहले मैं शिक्षक भर्ती की लड़ाइयों को लड़ता था, तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षक भर्ती की लड़ाई से तो आप सरकार को चेता नहीं सकते हैं, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसमें मैं मौजूदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी हूं। आपने देखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र पानी पी रहा था, वो गिर गया। AUBC और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उसके साथ एक पैसे के एक एम्बुलेंस तक नहीं दिया, वो छात्र मर गया। और जब हम सब जैसे छात्रों ने आंदोलन किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रशासन और राज्य सरकार की जो भाजपा सरकार है, ये किस तरीके से अत्याचार कर रही है। हमने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी। प्रशासन इस कदर हम सब पर हावी हो गई है कि रात में 1 बजे आती है और जिस अवस्था में हम रहते हैं उस अवस्था में उठा ले जाती है, और जो जो बचाने आता है उसकी पिटाई करती है, और ले जाकर के 3 दिन अपराधियों की तरह हमको पूछताछ करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सब क्या अपराधी हैं? अपराधी नहीं हैं। हम सब की बस इतनी गलती कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये युवा वर्ग, मैं कहता हूं, आज ये संयुक्त युवा मोर्चा का जो ये मिशन है, जिसमें 113 संगठन से जो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो इस लड़ाई में मिलजुल कर भाग कर रहे हैं, इस लड़ाई में मैं कहता हूं 24 से पहले हम इस लड़ाई को जीत कर दिखा देंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार झुकेगी। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, केंद्र सरकार ने पूरा भरपूर प्रयास किया था कि इस आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन आखिरी में किसानों की जीत हुई। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, मनोबल को मत गिराइएगा। जो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व करता है, संयुक्त युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, किसी के भी साथ अत्याचार होगा तो हम सब मिलजुल करके एकजुटता के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश के मेरे काफी साथी हमसे उम्मीद लगाए थे कि हम सबका भी मुद्दा उठाया जाए, जिसमें जूनियर एडेड में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ कि 150 में 147 नंबर व्यक्ति लेकर आए और 1799 पोस्ट लगभग के करीब 47,000-39,000 बच्चे पास हो गए। रिजल्ट एक बार निकला, इतने लोग पास हो गए कि उस रिजल्ट को फिर से निरस्त किया गया और दोबारा पास रिजल्ट निकाला गया, तो उसमें फिर भी भ्रष्टाचार उजागर है और आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई। एक और मैं बात रखना चाहता हूं आप सबके कि मेरे उत्तर प्रदेश के युवा साथी देख रहे होंगे,
आयोग माननीय योगी जी की सरकार आई और 2019 में उन्होंने कहा कि आयोग का गठन 2019 में होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आज 2023 चल रहा है, उस आयोग एकदम लापता है। युवा वर्ग को वो 2 GB डाटा और 5 किलो आटा में खुश करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें आपको सोशल मीडिया के साथ साथ युवा वर्ग के बीच में भी जाना होगा, उनको जगाना भी होगा। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ की टीम, इलाहाबाद की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम मिलजुल करके हम सब विश्वविद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय में जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भी जा रहे हैं। वहां पे जाकर के बच्चों को व्यक्तिगत रूप से हम समझा रहे हैं कि देखिए, इस लड़ाई को लड़ना है तो हमें जातिवाद में नहीं टूटना है, हमें धर्मवाद में नहीं टूटना है, हमें एरियावाद में नहीं टूटना है। हमें अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमें प्रतिवर्ष कहा था, वो रोजगार कहाँ है, और जो 15 लाख का उन्होंने ढिंडोरा और पुलिंदा बांधा था, वो 15 लाख कहाँ है। बस इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।